आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में f(x) = 100 + sin x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर भासमान है? On which of the following interval the function f given by f(x) = x ^ 100 + sin x - 1 is strictly decreasing। हमारा इंटरवल ये दिया हुआ है, 3 इंटरवल दिया हुआ है, चौथा नन है। अब हम सबको चेक करेंगे। पहला पार्ट है इस इंटरवल के लिए, इंटरवल 0 to 1 है और फंक्शन हमारा दिया हुआ है। क्या करेंगे? पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर f(x) = 100x × 99 हो जाएगा और sin x का cos x हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0 हो गया। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसका। अब आइए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो f(x) आया है इसमें वेरिएबल x है और यहाँ पर cos x है, तो दोनों की वैल्यू हम अलग अलग, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। क्योंकि हम अब तक क्या करते थे, इंटरवल हमारा 0 1 है, इसके अंदर कोई पॉइंट ले लेते थे 1 और 0 और 1 को छोड़ करके और उसके बाद यहाँ पुट कर देते थे। अगर वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आता ही था तो हम लिख देते कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। मगर दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग इसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेक करेंगे, तब दोनों को यहाँ पुट करेंगे और तब देखेंगे पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा। तो इसको पहले लेते हैं, यानी पार 100x to the power 99, इसको चेक करते हैं। अब आप देखिए 0 to 1 में x की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, तो x के लेट अब 0 से 1 के बीच वैल्यू लेना है हमको। अब देखिए ये इंटरवल, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया इन्फिनिटी माइनस, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब 0 से 1 के बीच वैल्यू लेना है। 0 से 1 हमारा ये ले रहा है, मान लिया 1/2 ले ले रहा है, 1/2 ले ले रहा है। लेट x बिलोंग्स टू 1/2 इम्प्लाइज दैट, नहीं x = 1/2 ले लिया और बिलोंग्स टू कितना, इंटरवल कितना हमारा है 0 to 1 है। इम्प्लाइज दैट 100 x की पर 1/2 ले लिया हमने 99। अब आप देखिए 1/2 पॉजिटिव है तो इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी पॉजिटिव होगा, चाहे छोटा ही नंबर क्यों ना अगर पॉजिटिव होगा तो इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हमारी जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस इंटरवल में कोई भी नंबर ले लेंगे तो पॉजिटिव ही हमेशा आएगी। अब जो है दूसरा क्या है पार्ट, cos x, तो लिखेंगे पार cos x, यानी cos x को चेक करेंगे। अब तो cos x जो होता है, cos थीटा जो होता है किस में आता है, फर्स्ट इंटरवल में आता है। और cos थीटा की वैल्यू कितना होती है, 0 से 1 के बीच होती है। cos थीटा फर्स्ट इंटरवल में cos थीटा फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव होता है तथा 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू होती है। दैट इज, आप जानते हो cos थीटा इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इससे क्या हुआ, यानी cos थीटा पॉजिटिव होगा 0, तो इम्प्लाइज दैट cos x ये पॉजिटिव हो गया, दैट इज ग्रेटर देन 0 के। तो आप देखिए cos x भी पॉजिटिव आ गया और 100x to 99 भी पॉजिटिव आ गया, तो अब दोनों पॉजिटिव आ गए। देयरफॉर अब f(x) की वैल्यू निकालेंगे। f(x) = 100x to the power 99 प्लस cos x, ये कितना आया है, ये पॉजिटिव आया है। cos x कितना आया है, ये भी पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल के लिए हमारा f' क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1। एक पार्ट में हमारा आ गया कि पहले पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब दूसरा पार्ट चेक करते हैं। क्या है, फंक्शन लिख लेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स एंड -1। इंटरवल क्या है, इंटरवल हमारा है π/2 to पाई है। देयरफॉर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 100 x टू द पावर 99। यहाँ क्या आएगा cos x। यहाँ पर इसको हम पाई की वैल्यू अगर 22/7 लिख लें तो हो जाएगा 22/7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 का 14 1.5 हो जाएगा। हो जाएगा 3 7 7 21 और 3 3 तक नियर अबाउट ये इंटरवल हमारा बनेगा। तो अब जो है यहाँ भी वही करेंगे, हमारा ये आ गया 100 x टू 99, ये वेरिएबल है। तो इसमें जो है इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेकर के इसको चेक करेंगे। अब cos x जो है π/2 टू पाई, ये हमारा π/2 है, ये 0 है, ये क्या है पाई है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी π/2 टू पाई है। ठीक है, उसमें चेक करेंगे तो दोनों का नेचर अलग अलग है। तो लिखेंगे पार 100 x टू द पावर 99, इसको पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस इंटरवल में कोई नंबर ले लेंगे। तो 1.5 से 3.3 के बीच कोई भी नंबर ले लिया। लेट 2 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 2 बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू क्या इंटरवल है π/2 टू पाई, यानी 1.5 to 3.3 के, और 1.5 to 3.3 के। तो 100 x टू द पावर 99 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इम्प्लाइज दैट इतना इक्वल टू 100 इंटू 1, हमने क्या लिया है 2 टू द पावर 99 हो जाएगा, है ना। तो 2 टू द पावर 99 में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0 आ गया। तो फॉर एनी नंबर ऑफ दिस इंटरवल 100 x टू द पावर 99 इज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब cos x को चेक करेंगे, फॉर cos x, तो cos x के लिए एंगल के उसमें ले लेंगे π/2। अब देखिए इसमें जो है सेकंड π/2 टू पाई इंटरवल हमारा क्या π/2 टू पाई है। इसमें cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज π/2 टू पाई में cos थीटा नेगेटिव होता है, और जिसकी वैल्यू कितना होती है, ये होती है 0 टू, इसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच होती है। आप जानते हो इस चीज़ को, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, होती है। दैट इज cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन -1 के, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन -1 होती है। यानी cos थीटा की वैल्यू 0 और -1 के बीच होगी, यानी 0 से बड़ी, नहीं सॉरी रॉन्ग हो रहा है, ये हो जाएगा, इसको नंबर लाइन पे आप समझ सकते हैं। ये हो गया, नंबर लाइन बता देते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो 0 से -1 के बीच, तो हमारा ये हुआ 0 से -1 के बीच। इसका मतलब 0 से
छोटी होती है और -1 से बड़ी होती है। इसका मतलब -1 इज ग्रेटर दैन, दैट इज -1 इज ग्रेटर दैन cos थीटा एंड लेस दैन 0, ये होगा। तो cos थीटा की वैल्यू आ गया। तो अब जो है जब 0 to -1 के बीच होती है तो 0 से -1 के बीच कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे तो वो माइनस ही आएगी। क्या आएगी? माइनस आएगी। तो अब ये जो है माइनस होगी, इम्प्लाइज दैट cos थीटा क्या होगा? नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0 होगा। तब ये जब नेगेटिव हो गया, अब एक पॉजिटिव हो गया, अब दोनों को चेक कर लेते हैं। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू, लिख दिया जाए 100x टू द पावर 99 एंड प्लस cos x, ये क्या आया है? पॉजिटिव आया है। ये क्या आया है? नेगेटिव आया है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो चूंकि cos थीटा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अब कितना नेगेटिव है? इसकी रेंज ही है -1 to 0। इसकी रेंज क्या है? 0 to -1 है, 0 और -1 के बीच है। तो 0 और -1 के बीच कोई भी नंबर आप लोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा भाई। अब कितना बड़ा हो जाएगा? 0 से -1 के बीच ही रहेगा, यानी जैसे 0.-2, -0.2, -0.3, -0.4, तो वैल्यू इसकी 1 के नीचे ही रहेगी। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f इज क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/2 to π। क्लियर? अब देखें तीसरा पार्ट हम लेते हैं, चेक करते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या है? 0 to π/2 इंटरवल है। फंक्शन हमारा तो वही है, f(x) इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस sin x - 1। और इंटरवल हमारा है 0 to π/2, ओपन इंटरवल है। डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 100x टू द पावर 99 एंड प्लस cos x। देखिए फिर वही cos x दूसरे नेचर का है, इसके दूसरे नेचर के, दोनों को जो हम उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी चेक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इसको ही बदल ले रहेंगे। 0 to π/2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/14 हो गया, यानी नियर अबाउट 1.5 की वैल्यू आएगी। इसका इस्तेमाल किस में करेंगे? हम इसको चेक करने में करेंगे। इसका इस्तेमाल इसको चेक करने में करेंगे। अब क्या करेंगे? फॉर 100x टू द पावर 99, इसकी जो है पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हम चेक करेंगे। अब क्या करेंगे? x कोई नंबर इसमें से ले लेंगे। लेट कोई नंबर इसमें 1 है ना, 0 to 1.5, 0 to 1.5, तो हमारा 2 है, 1.5 हमारा यहाँ है, तो 0 to 1.5 यही ना हुआ। इसके बीच कोई नंबर 1 ले रहे हैं। लेट 1 बिलोंग्स टू 0 to 1.5, दैट इज 0 to π/2। देयरफॉर क्या आएगा? 100x टू द पावर 99 इज इक्वल टू 100x के 1.5 टू द पावर 99। ये क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा, दैट इज ग्रेटर दैन 0 आ गया। तो अब 100x टू द पावर 99 की वैल्यू क्या आ गई? इस इंटरवल के लिए यानी क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 π/2, दैट इज 0 to 1.5 एंड 100x टू द पावर 99 इज पॉजिटिव आ गया। अब cos x को चेक करेंगे। और cos x, अब cos 0 to π/2, आइए 0 to π/2, इसमें क्या होता है? cos x पॉजिटिव होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो लिखेंगे 0 to π/2 में cos x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आप जानते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है। देयरफॉर cos
एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव है ना, दैट इज ग्रेटर दैन 0 के। अब ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया फॉर द गिवन इंटरवल 0 to π/2। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100x⁻99 प्लस cos x, ये हमारा पॉजिटिव आया है और ये भी पॉजिटिव आया है, तो दोनों पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा, पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्या इंटरवल है 0 to π/2, यानी 0 to π इस इंटरवल में भी हमारा इंक्रीज हुआ। तो तीनों इंटरवल में, पहले इंटरवल में, दूसरे इंटरवल में और तीसरे, तीनों इंटरवल में हमारा क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है। जब तीनों इंटरवल में निरंतर ह्रासमान नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन का डी पार्ट सही है। इम्प्लाइज दैट सिंस ए कामा बी कामा सी फंक्शन सिंस इन ए कामा बी कामा सी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर ऑप्शन माने विकल्प बी इज करेक्ट, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इंटरवल 1-2 में f(x = x² + ax + 1) से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। फलन वर्धमान है निरंतर, तो आप जानते हैं वर्धमान के लिए क्या होता है, f(x) ग्रेटर दैन 0 होता है। फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की लीस्ट वैल्यू कम से कम मान ज्ञात करना है, सच दैट फंक्शन f(x = x² + ax + 1) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये दे रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है ऑन द इंटरवल 1-2। हियर क्या दिया हुआ है, f(x = x² + ax + 1। इंटरवल क्या है, इंटरवल हमारा ओपन इंटरवल है 1-2। और क्या दिया हुआ है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब f(x) ग्रेटर दैन 0। क्या करना है, हमको ए की वैल्यू निकालना, फाइंड करना। पहला काम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, f(x) = 2x + a हो जाएगा, +1 का 0 = 2x + a। अब कोई नंबर इस इंटरवल मान लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू 1 to 2। इसका मतलब क्या हुआ, कोई नंबर इंटरवल मान रहे हैं, इसका मतलब x जो है 1 और 2 के बीच होगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 1 और 2 के बीच भी होगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 2। इसका सेंस ये भी होता है कि x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब इसमें हम देखिए यहाँ पर 2x आया है, इस 2x लाने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x इज ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 2 टू द 4। क्या किया हमने, 2 से गुणा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इम्प्लाइज दैट ये इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी में किसी नंबर जैसे इक्वल के लिए इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस a है, यहाँ 2x है, तो 2x + a लाने के लिए प्रत्येक में हम ऐड कर देंगे, a ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + a लेस दैन 2x + a लेस दैन 4 + a। क्या किया हमने, प्रत्येक में
प्रत्येक में ए जोड़ने पर, ऐड करने पर हमने जोड़ दिया। दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट 2 + a इज लेस दैन 2x + a क्या है, f डैश x की वैल्यू है। यहाँ लिख सकते हैं f डैश x लेस दैन 4 + a लिख दिया। क्लियर। अब क्या दिया हुआ है, लिखते इंक्रीजिंग है तो f डैश x ग्रेटर दैन 0। यहाँ पर 1 जो है x की सबसे छोटी वैल्यू है, यहाँ भी f डैश x की सबसे छोटी वैल्यू है। इम्प्लाइज दैट यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ f डैश x इज 2 + a और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 + a। लेकिन हमको चूंकि मिनिमम वैल्यू से ज़रूरत है इसलिए हमने लिख दिया मिनिमम वैल्यू ऑफ f डैश x इज 2 + a। बट गिवन दैट, लेकिन दिया क्या है, गिवन दैट f डैश x ग्रेटर दैन 0। f डैश x क्या है मिनिमम वैल्यू 2 + a हो जाएगा, 2 + a ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या हुआ, a इज ग्रेटर दैन -2 यानी a का मान -2 से ज़्यादा होगा यानी ग्रेटर होगा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a दैट इज क्या है, न्यूनतम मान इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि मान लीजिए इंटरवल -1 में असंयुक्त एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) = x + 1/x एक प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। लेट i बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम द फंक्शन गिवन, यानी फंक्शन से, जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है इससे डिसजॉइंट है ये इंटरवल, यानी इस फंक्शन से वो अलग है, असंयुक्त, डिसजॉइंट, यानी इस फंक्शन में वो पॉइंट को छोड़ करके निकाला जाएगा। तो उसके लिए हमको चेक करना कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी इसको छोड़ करके असंयुक्त, डिसजॉइंट। आप इसको यूँ समझ सकते हैं मैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को समझेंगे ना इसका सलूशन निकालने में बहुत दिक्कत होगी। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। फंक्शन हमारा दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया है, f(x) = x + 1/x ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल माइनस इंटरवल = -1 to 1 दिया हुआ है। असंयुक्त एक अंतराल i है और एक i इंटरवल a भी है, इसी में चेक करना है, इसको छोड़ करके। आप इसको मैं नंबर लाइन बना दे रहा हूँ, रियल नंबर लाइन, तो समझना आसान हो जाएगा। 0 1 2 3 इंफिनिटी, -1 -2 -3 ये हो गया -इंफिनिटी, ये हो गया +इंफिनिटी। ओपन इंटरवल है -1 1, ये हो गया, ये -1 1 हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया। मान लीजिए इतना में असंयुक्त, यानी इसको छोड़ करके, इसका मतलब है हमको जब ये जो है डिसजॉइंट है इंटरवल, तो इसका मतलब एक से बड़ी जो है नंबर इधर हमको चेक करना है, और -1 से छोटी जो है एक इंटरवल ये हो गया। तो ये इंटरवल क्या हुआ, ये इंटरवल हुआ -इंफिनिटी टू -1 हुआ, और ये इंटरवल क्या है -1 to 1 है, और ये इंटरवल क्या है 1 to इंफिनिटी हो गया। ये डिसजॉइंट है, इसका मतलब इसके बीच जो पॉइंट हैं उन पर नहीं चेक करना है, इनको छोड़ करके एक से बड़े पॉइंट को चेक करना, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और -1 से छोटे पर चेक कर रहा है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चूँकि
function is disjoint on -1 to 1 implies that -1 तथा 1 को छोड़कर शेष बिंदुओं पर चेक करेंगे। इम्प्लाइज दैट, तो किसका इंटरवल हमारा क्या हो गया, इंटरवल इज इक्वल टू हो गया -∞ to -1 एंड दूसरा इंटरवल हो गया 1 to ∞। अब हमारा जो है क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब आप कर चुके हो, कोई भी इंटरवल आपको चेक करना हो आराम चेक कर सकते हो। अब लिखेंगे, इसको चेक करेंगे तो पहले पार -∞ to -1 इसको चेक करेंगे। लेट क्या करते हैं, इसमें कोई नंबर ले लेते हैं, तो -∞ to -1 में कोई नंबर -2 ले लिया। लेट माना -2 बिलोंग टू -∞ to -1। हमारा अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहीं पर डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। पहला काम यही करना चाहिए था। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा x का हो जाएगा 1 और 1/x का हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले और थोड़ा सिंपल कर ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू x हो गया और 1/x को लिख सकते हैं x पर -1 हो गया। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इम्प्लाइज दैट f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा ddx ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा -1 इंटू x टू दी पावर n -1 यानी -2 हो जाएगा। इस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 अपान ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू x² -1 अपान हो गया x² के। क्लियर। अब उसके बाद हमने जब मान लिया देयरफॉर अब f डैश x निकालेंगे इस इंटरवल के लिए। f डैश x इज इक्वल टू हमारा यही आया है x² -1 अपान x²। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू कितना हमने लिया -2, तो -2 का स्क्वायर -1 अपान -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 -1 अपान 4 इज इक्वल टू 3/4। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट इज ये पॉजिटिव आ गया। अब दूसरे इंटरवल में चेक करें, जब पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इस फंक्शन में जो है इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, इम्प्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to -1 के। अब दूसरे इंटरवल में चेक कर रहे हैं, फॉर कौन इंटरवल है दूसरा 1 to ∞। लेट कोई नंबर मान लेते हैं 1 to ∞ में तमाम नंबर है, 2 ले रहे हैं। लेट 2 बिलोंग्स टू 1 to ∞। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू रख दो वैल्यू इसमें x² -1 अपान x² इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 है -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -1 अपान 4 इज इक्वल टू 3/4 which is greater than 0, that is positive. Therefore implies that f is strictly increasing on the interval। कौन सा इंटरवल लिया हमने 1 to ∞। ये चीज़ क्लियर हो गई कि माइनस और 1 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर हैं, रियल नंबर पे पॉइंट्स हैं, सबके लिए जो है फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन क्या था, इतना में असंयुक्त एक अंतराल हो तो सिद्ध कीजिए इतना में इतना पता, तो हमारा क्लियर हो गया। देयरफॉर फंक्शन -1 से
से असंयुक्त दैट इज डिसजॉइंट फलन क्या होगा? फलन एफ इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये हमको प्रूव करना था। क्लियर हो भाई? समझ में आ गई? यानी इसको छोड़ करके शेष पॉइंट्स हमने निकाल लिया कि फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, तो यही हमको करना था। इस तरह से प्रूव हो गया। टीम देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान है और π/2 to π में निरंतर ह्रासमान है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द फंक्शन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। बहुत क्लियर सी बात है। सॉल्यूशन क्या है? फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। Therefore, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया? डी ऑफ लॉग साइन एक्स क्या होगा? लॉग एक्स का 1/sin x हो जाएगा एंड टू साइन एक्स का हो जाएगा cos x इज इक्वल टू काट एक्स आ गया। अब जरा इंटरवल हमारा है, 2 इंटरवल है, एक तो 0 to π/2 है, एक π/2 to π है। क्वाड्रेंट जरा देखते हैं, कई बार देख चुके हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल माने साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड काट सब पॉजिटिव होता है। तो काट हमारा आया ही है यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ए हो गया 0, ये π/2 हुआ, ये पाई हुआ। क्या करना है? 0 to π/2 में चेक करना है। 0 to π/2 हो गया हमारा, और π/2 to π में तो अब जो है एफ डैश एक्स इक्वल टू काट एक्स आया है। और 0 इंटरवल हमारा क्या है? चूँकि सिंस 0 to π/2 में ऑल पॉजिटिव होता है, implies that cot x पॉजिटिव है, therefore एफ डैश एक्स क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव है। तो क्या हुआ? therefore implies that एफ इज strictly increasing on 0 to π/2, और we can say that कि फंक्शन एफ निरंतर वर्धमान है। फलन एफ 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान है। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। दूसरा पार्ट चेक करते हैं। दूसरा इंटरवल दिया हुआ है, लिखेंगे π/2 सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव होता है, साइन, और इसका उल्टा कोसेक जो है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? काट जो है इसमें नेगेटिव है। इसमें काट क्या हो गया? नेगेटिव है। तो लिखेंगे चूँकि π/2 to π में काट की वैल्यू नेगेटिव होती है। काट की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू काट एक्स आया है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू काट एक्स इक्वल टू नेगेटिव दैट इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फंक्शन निरंतर ह्रासमान है, या स्ट्रिक्टली जो है डिक्रीजिंग है। इम्प्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें ऑन द गिवन इंटरवल। क्या इंटरवल है?
π/2 टू पाई, इसको लिख सकते हैं या फलन f किसमें π/2 टू पाई में निरंतर ह्रास मान है। हम समझते हैं कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = log f cos x 0 to π/2 में निरंतर ह्रास मान तथा π/2 पाई में निरंतर वर्धमान है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। वहाँ log sin x था, यहाँ log cos x। प्रूव दैट द फंक्शन f given by f(x) = log cos x is strictly decreasing on 0 to π/2 and strictly increasing on π/2 to π/2। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ सलूशन। तो इसमें फलन क्या दिया हुआ है, f(x) = log of cos x, डिफ्रेंशिएट करेंगे, therefore f(x) = क्या आ जाएगा 1/cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, इसी = हो गया माइनस tan x आ गया। वहाँ क्या आया था, वहाँ cot x आया था। अब पहला पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट है, पहला मान लेते हैं आसानी के लिए, ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट का इंटरवल हमारा क्या है, 0 to π/2 में चेक करना है। 0 to π/2 मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। 0 to π/2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी तो यहाँ विथ इम्प्लाइज दैट tan पॉजिटिव होगा, देयरफॉर f(x) = माइनस tan x, तो माइनस tan x पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑफ इसकी वैल्यू पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, दैट इज लेस दैन 0 के। तो लेस दैन 0 हो गया तो क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इम्प्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन आया है ऑन क्या इंटरवल है, इंटरवल हमारा 0 to π/2, यही पूछ भी रहे थे, ऑन 0 to π/2। ये क्लियर हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब निरंतर ह्रासमान, आप हिंदी में इसको लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत हो। दूसरा पार्ट क्या है, इंटरवल हमारा π/2 है, तो π/2 पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, आप बहुत बार देख चुके हो, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, यानी द्वितीय चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan x क्या होगा, नेगेटिव होगा, में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, देयरफॉर f(x) = माइनस tan x, में tan x की वैल्यू रखेंगे तो माइनस पहले से ही है, यहाँ पर नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 से मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इम्प्लाइज दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द फंक्शन, क्या फंक्शन है, π/2 to पाई, हैंस प्रूव्ड। क्लियर भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) = x³ - 3x² + 3x - 100 वर्धमान है।
Prove that the function given by f(x) equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on r. r means रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो अब तक आप जितना भी क्वेश्चन पढ़े हो सब वास्तविक संख्या के ही बारे में था। वास्तविक संख्या का मतलब जितनी भी संख्याएं इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं सारी जो है क्या कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया हुआ है, यहाँ ऑल नंबर ऑफ द रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमको चेक करना है कि जो है फलन वर्धमान है, इंक्रीजिंग ऑन आर। तो लिखेंगे हियर f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पहला काम। देयरफॉर f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 हो जाएगा, 100 का 0 हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिया गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। इस इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। ऑल रियल नंबर, यहाँ इंटरवल नहीं दिया है, ऑल रियल नंबर के सभी किसी भी पॉइंट पर चेक करना है। तो अब देखेंगे हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू ऑल, यानी r में कोई भी रियल नंबर हमने x ले लिया, क्या होगा x माइनस 1 3x माइनस 1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। क्या होगा, x का कोई भी वैल्यू ले लिया जाए तो ये ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 1 ले लिया जाए, अच्छा नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो हमें बता रहे थे कि फॉर ऑल रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो सब देखिए ये रियल नंबर है 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी -1 -2। इसके अलावा डेसिमल नंबर है, रूट है, यानी सारे नंबर 1.1 ले लीजिए, 1.3 ले लीजिए, 1.9 ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, 0 भी इसी पर है। तो 0 पे जब रखेंगे तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। 0 माइनस 1 यानी -1, तो -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 3 1 2 1 पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 ही तो हुआ। इसके अलावा फिर दूसरा नंबर चलिए ले लेते हैं, x इक्वल टू -1 ले लिया इसमें, तो -1 -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आया, x इक्वल टू 2 ले लिया तो 2 -1 होल स्क्वायर पॉजिटिव, यानी हमेशा जो है कोई भी नंबर इस पर आप लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x -1 के होल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देयरफॉर 3 इंटू एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, implies that f is strictly increasing on R, hence proved. Clear? Now question लास्ट है इस एक्सरसाइज का। निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स वर्धमान है। The interval in which y equal to x square into e to power minus x is increasing। इंटरवल हमारा 4 इंटरवल दिया हुआ। तो अब तक तो जैसा कि हम लगाते आए हुए हैं कि हर इंटरवल में कोई पॉइंट ले लेंगे और उसको चेक करेंगे और ये मालूम हो जाएगा कि फंक्शन वहाँ इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ 4 ऑप्शन है, तो चारों के लिए चेक करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन एक तरीका ये भी हो गया यहाँ पर कि हम जो है मान लेते हैं कि हाँ ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, उससे क्या हो जाएगा, वो इंटरवल ही निकल आएगा, बाकी इंटरवल जो है नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसी लास्ट दूसरे तरीके से चलते हैं, तो सलूशन इसका देखते हैं। आप चाहेंगे तो हर इंटरवल में कोई नंबर लेकर के चेक कर लेंगे, आप करिएगा भी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। क्लियर? तो हम जो है दूसरे मेथड से चलते हैं ताकि शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाए। क्या फंक्शन हमारा दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू
e टू द पावर माइनस एक्स। क्या निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का हो जाएगा -1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और हो जाएगा 2x। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x। आप देख रहे हो ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन है, और क्या कॉमन है? एक्स भी कॉमन है, तो बचा क्या? यहाँ बचा माइनस एक्स, क्योंकि एक्स निकाल लिया, एक्स की स्क्वायर है तो एक्स बचा, ई टू द पावर माइनस एक्स भी निकाल लिया है, और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स निकाल लिया, एक्स निकाल लिया तो बचा यहाँ पर 2 बचा। इस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स और ब्रैकेट में हो गया 2 माइनस एक्स। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आ गया। अब कह रहे हैं हम कि हम दूसरे मेथड से लगाएंगे। हम ये मान ले रहे हैं कि हाँ फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो लिखेंगे लेट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हमने मान लिया, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया? इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया फार्मूला हमारा। जब हम कहते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब कह रहे हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के। इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दिया जाए ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 के। अब हम जानते हैं कि ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है और ई टू द पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ई टू द पावर माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसको जो है नहीं लिया जाएगा इसमें। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 के। इम्प्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2 के। इम्प्लाइज दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 और जब किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, दैट इज लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस इक्वेशन की तरह नहीं साल काट देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स इज लेस देन 2 क्या है? माइनस से गुणा करने पर क्या हो गया? ग्रेटर देन चेंज टू लेस देन। इसको जाने रहिए आप, ऐसे अगर लेस देन होता वो ग्रेटर देन में होता। इम्प्लाइज दैट, अब आप देख रहे हैं कि 0 इज एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी ये हो गया 0 इज लेस देन एक्स और लेस देन 2, यानी एक्स की वैल्यू 0 और 2 के बीच है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 के बीच में है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को 0 to 2 इंटरवल कहेंगे, क्योंकि हम जब लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इसका मतलब क्या होता है? ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी होता है, बार बार आप देख चुके हो। इसी इक्वल टू इम्प्लाइज दैट, तो हमारा इंटरवल जो है निकल गया। इंटरवल क्या आ गया? 0 to, और कौन इंटरवल आया है? 0 to 2 आया है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में इतना वर्धमान है? तो हमारा वर्धमान किसमें होगा? 0 to 2 में। इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2, दैट इज ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है? डी इज करेक्ट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर?